नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। श्रावणी मेले में गूंजा बोल बम। पहले दिन 1.27 लाख कांवड़ियों ने चढ़ाया जल। श्रावणी मेले की शुरुआत बीते शुक्रवार को हो गई और बाबा बैद्यनाथ की नगरी पूरी तरह केसरिया में नजर आई। गेरुआ वस्त्रधारी कांवड़ियों का सैलाब बाबा धाम में उमड़ पड़ा। सावन के पहले दिन कुल 1,27,598 श्रद्धालुओं ने जलार्पण कर बाबा से मंगल कामना की। अगले सुबह 3:15 में बाबा मंदिर का पट खोला गया था। पुजारी चंदन झा ने कांचा जल से पूजा कर सरदारी पूजा कराई, जिसमें दूध, दही, पंचामृत, बेलपत्र और पुष्प चढ़ाए गए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तैयारियां पूरी तरह मुस्तैद रही। मंदिर प्रभारी सह एसडीएम रवि कुमार और सहायक प्रभारी संतोष कुमार सुबह 3 बजे ही मंदिर परिसर में डटे रहे। जलार्पण के लिए कांवड़ियों को जलसार चिल्ड्रन पार्क, नेहरू पार्क, क्यू कॉम्प्लेक्स और ओवर ब्रिज के रास्ते मंदिर तक लाया गया। शीघ्र दर्शनम कूपन की दर 600 रुपए हो गई है, जिस पर श्रद्धालुओं का खास उत्साह दिखा। आंकड़ों के मुताबिक मुख्य अर्घा से 89,765, बाया अर्घा से 34,664 और शीघ्र दर्शनम से 3,149 कांवड़ियों ने जल चढ़ाया। बाबा मंदिर का पट शाम करीब 7:15 में बंद हुआ। 1 से 7 अगस्त तक चलेगा झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। 5 कार्य दिवस होंगे। पेश हो सकता है अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होकर 7 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में कुल 5 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। 2 और 3 अगस्त को अवकाश रहेगा। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार इस सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कांग्रेस पर बरसे प्रदीप वर्मा, कहा पेशा से भाग रही है, संविधान से है परहेज। भाजपा प्रदेश महामंत्री और सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को माननीय न्यायालय ने सही ठहराया है और आम जनता में इसे लेकर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस, राजद और झामुमो इसे तुष्टीकरण के चश्मे से देख रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में भरा पड़ा है। जब संस्थाएं इनके अनुकूल काम नहीं करती तो ये उनके खिलाफ हो जाते हैं। आज कांग्रेस चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई और यहाँ तक कि न्यायालय के भी विरोध में है। उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने तो अपनी ही सरकार के फैसले को चौराहे पर फाड़ दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को ना लोकतंत्र में भरोसा है, ना संविधान में। पेशा कानून को लेकर भी कांग्रेस गोलमाल जवाब दे रही है और इससे भाग रही है। तुष्टीकरण की राजनीति में उलझी कांग्रेस पारंपरिक कानून व्यवस्था में भी समाज को धर्म और संस्कृति से काट कर घुसाना चाहती है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि कांग्रेस का आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोध कोई नई बात नहीं है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार का कांग्रेस ने न केवल विरोध किया बल्कि अपमानजनक शब्द भी कहे। दलितों को सिर्फ वोट बैंक मानने वाली कांग्रेस आज किस मुंह से उनकी आवाज बनने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान दलित समाज आज भी नहीं भूला है। अंत में डॉक्टर वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के जो जनादेश मिले हैं उसके अनुसार उनको काम करना चाहिए था, लेकिन आज वह अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जनता का ध्यान भटकाने में लगी है। एम्स देवघर में बड़ा हादसा। हॉस्टल की 5वीं मंजिल से गिरा एमबीबीएस छात्र। देवघर स्थित एम्स में गुरुवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जब एमबीबीएस सत्र 2023 में पढ़ाई कर रहा छात्र ध्रुव कुमार हॉस्टल की 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
फिलहाल उसे एम्स के इमरजेंसी ब्लॉक में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। ध्रुव कुमार मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का रहने वाला है और उसकी उम्र 24 साल बताई गई है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को क्लास के दौरान उसने तबीयत खराब होने की बात कही थी और हॉस्टल में आराम करने चला गया था। रात करीब 8 बजे वो हॉस्टल के नीचे गंभीर हालत में मिला। घटना की सूचना मिलते ही देवीपुर थाना प्रभारी संदीप कृष्ण की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस हॉस्टल कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल की बारीकी से छानबीन की जा रही है। एम्स डायरेक्टर सौरभ वारसे भी इमरजेंसी ब्लॉक पहुंचे और ध्रुव की स्थिति का जायजा लिया। एम्स प्रशासन ने छात्र के परिजनों को सूचना दे दी है। फिलहाल ध्रुव होश में है और उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लातेहार पुलिस ने कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के 6 अपराधियों को दबोचा। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लातेहार पुलिस ने कुख्यात अपराधी राहुल सिंह के गिरोह से जुड़े 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में मोहम्मद शाहिद अंसारी, नितेश उराव, तरुण यादव, शमशाद अंसारी, मोहम्मद मोजम्मिल अंसारी और मनोज तूरी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये सभी अपराधी चीरो मोड़ स्थित यात्री शेड के पास हथियारों से लैस होकर जमा थे। वे शराब पी रहे थे और उनके पास कई मोटरसाइकिलें और एक स्कूटी भी मौजूद थी। जांच में सामने आया है कि यही गिरोह 10 जून को चंदवा के टोरी साइडिंग में रंगदारी के लिए गोलीबारी में शामिल था। रंगदारी नहीं मिलने पर ये दोबारा लूट और हमले की योजना बना रहे थे। एसपी कुमार गौरव को जब इस संबंध में गुप्त सूचना मिली तो उनके निर्देश पर डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में विशेष छापामार दल का गठन किया गया। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को मौके से धर दबोचा। मौके से हथियार, मोबाइल, मोटरसाइकिलें और स्कूटी बरामद की गई। इसके बाद दोबारा की गई छापेमारी में 10 जून की घटना में शामिल मुख्य आरोपी मनोज तूरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मनोज तूरी पर पहले से ही चंदवा थाना में 5 और बालूमाथ थाना में एक मामला दर्ज है। पुलिस का मानना है कि इन गिरफ्तारियों से गिरोह की कमर टूटेगी और क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत होगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों पर मोहर। विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक। बीते कल प्रोजेक्ट भवन में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इस दौरान कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की तिथि भी तय की गई। यह सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगा और इसमें कुल 5 कार्य दिवस होंगे। बैठक में पास हुए अहम फैसले। सड़क परियोजनाएं। कुमारिया से संग्रामपुर तक सड़क निर्माण के लिए 38 करोड़ और सिल्ली के रंगामाटी सड़क परियोजना के लिए 32 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। चिकित्सक बर्खास्त। लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण डॉक्टर अभिनीत सिद्धार्थ 2021 से और डॉक्टर नेहा सिंह 2018 से को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी रद्द। जमशेदपुर के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार लाल की सेवा बर्खास्तगी का फैसला रद्द किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह निर्णय लिया गया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम। केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी विकल्प चुनने की अनुमति दी। अनटाइड फंड गाइडलाइन में संशोधन। जिला स्तर पर फंड उपयोग को लेकर दिशा निर्देशों में बदलाव किया गया। शिक्षा विभाग। अवर शिक्षा सेवा के 465 पदों में से 318 पद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए आरक्षित किए गए। पुलिस वाहन खरीद। थानों के लिए 1255 महिंद्रा बुलेरो और 1697 टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल खरीदी जाएंगी। गिरिडीह में राजस्व कर्मचारी 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। एसीबी धनबाद की कार्रवाई। गिरिडीह जिले में एसीबी धनबाद की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांवा अचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी आलोक रंजन को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक एसीबी की टीम ने आलोक रंजन को गांवा बाजार स्थित बेलूराम के घर में बने उनके आवास से घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पूर्व में दर्ज एक शिकायत के आधार पर की गई। एसीबी की कार्रवाई के बाद प्रखंड सह अंचल कार्यालय में अफरा तफरी मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार टीम ने आलोक रंजन से लंबी पूछताछ की है और आगे की कार्रवाई जारी। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झटका।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने टेंडर घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वह पिछले 14 महीनों से जेल में बंद है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। ईडी और बचाव पक्ष की बहस 26 जून को पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुना दिया गया है। इससे पहले रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट से भी राहत ना मिलने से पूर्व मंत्री को बड़ा झटका लगा है। झारखंड को चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि। डॉक्टर संजय कुमार बने न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट। झारखंड के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। रांची के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर संजय कुमार को न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट चुना गया है। यह सम्मान खास इसलिए भी है क्योंकि यह पहली बार है जब पूर्वी भारत के किसी न्यूरो सर्जन को इस प्रतिष्ठित पद पर चुना गया है। वर्तमान में डॉक्टर संजय कुमार यूरेस्टा हॉस्पिटल रांची में डायरेक्टर न्यूरो साइंसेज के पद पर कार्यरत हैं। उनकी इस उपलब्धि पर झारखंड के चिकित्सा जगत में खुशी की लहर है और इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण क्षण माना जा रहा है। गिरिडीह के दालगंदो गांव में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 3 गिरफ्तार, भारी मात्रा में सामग्री जब्त। गिरिडीह जिले के बेंगाबांध थाना क्षेत्र स्थित दालगंदो गांव में पुलिस ने एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शराब, निर्माण सामग्री और उपकरण जब्त किए हैं। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें घर मालिक और 2 शराब माफिया शामिल है। गिरिडीह थाना क्षेत्र के बरकीटांड पंचायत स्थित इस गांव में लंबे समय से नकली शराब का अवैध कारोबार चल रहा था। सूचना मिलने पर जब पुलिस ने एक घर में छापा मारा तो वहां से सैकड़ों शराब की बोतलें, विभिन्न ब्रांड के रैपर, कॉर्क, स्टिकर, केमिकल युक्त जारकन, स्प्रिट, खाली बोतलें, ड्रम, टुल्लू पंप और अन्य सामग्री बरामद की गई। शराब को कार्टन में पैक कर बाजार में सप्लाई करने की तैयारी की जा रही थी। छापेमारी के दौरान एक कार भी जब्त की गई, जिसका इस्तेमाल संभवतः आपूर्ति के लिए किया जा रहा था। थाना प्रभारी ममता कुमारी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि नकली शराब का निर्माण शहर के कुछ माफिया द्वारा स्थानीय युवकों की मदद में कराया जा रहा था और इसे विभिन्न इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। झारखंड में 217 नए डॉक्टरों की तैनाती, अब इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 126 विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी एसएमओ और 91 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम द्वारा सभी चयनित डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र तैयार कर लिए गए हैं, जिन्हें 22 जुलाई को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सौंपेंगे। यह झारखंड के इतिहास की सबसे बड़ी मेडिकल बहाली मानी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, सिस्टम की जरूरतों को बखूबी समझता हूं। डॉक्टरों की कमी दूर करना मेरी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अब हर जिले में पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। संथाल परगना और जामताड़ा जैसे पिछड़े क्षेत्रों पर खास फोकस किया गया है, ताकि वहां की जनता को घर के पास ही बेहतर इलाज मिल सके। इस मौके पर एनएचएम डायरेक्टर शशि प्रकाश झा, विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।